हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पूरी कह सकते हैं कि मोराबादी ग्राउंड को कटेली तारों से घेर दिया गया, जिस तरह से सरकार के द्वारा बंद किया, नहीं, पूरे प्रदेश को इन लोगों ने एक प्रकार से हाउस अरेस्ट करके रखा। जनता घरों से निकल नहीं सकती, रास्ते पे चल नहीं सकती। रांची में अपने जनतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय युवा मोर्चा ने एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का आज समय तय किया। उसका सभी प्रशासनिक अनुमति ली गई थी। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को आज यहाँ जुटना था। जगह जगह रोका गया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पूरे राज्य को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। ये सरकार का डर है और इस डर से उसने जो दमनकारी स्वरूप अपना दिखाया है, जो दमनकारी नीति का प्रदर्शन किया और जिस प्रकार की बर्बर कार्रवाई अपने ही राज्य की जनता और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया है, ये इस सरकार के कफन की अंतिम कील साबित होगी। और इस प्रकार के दमनकारी कारनामों से सरकार हमें डरा नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य के लाखों युवाओं युवतियों के बेरोजगार का मुद्दा लेकर के, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेकर के, आदिवासी बहनों माताओं के साथ हो रहे अत्याचार और उसको सजा नहीं दिला पाने का मुद्दा लेकर के, राज्य में खनिज पदार्थों की कालाबाजारी, बालू की ब्लैकमेलिंग, ऐसे ढेर सारे मुद्दे लेकर के संघर्ष की है, आगे भी करती रहेगी। ये सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। जब तक इस सरकार को हम गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठने वाले हैं। दमन इन्हें जितना करना ये कर लें। एक तरफ जहां झारखंड भाजपा के अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा था, दूसरी ओर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? सरकार क्या है? देखिए, डरा हुआ आदमी ऐसे ही करता है। जब आदमी डर जाता है ना, तो वो पहले ही आप पर आक्रमण करता है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम चल रहे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, बाबूलाल जी का संबोधन हो रहा था। कार्यकर्ता यहाँ आराम से मैदान में बैठ करके उनका संबोधन सुन रहे थे और इसी बीच उन लोगों ने फायरिंग शुरू की, आंसू गैस के गोले चलाने शुरू किए। और जो गोले दागे गए उसमें भी जनता के हित का, उनके जान माल का ध्यान नहीं रखा गया। वो एक्सपायर गोले, जिससे एक इतनी जहरीली गैस निकल रही थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घायल होकर के हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो ये सरकार एकदम नृशंस और बर्बर होकर के उसने आज कार्रवाई की। ऐसा नहीं लगता है जलियांवाला बाग का याद दिलाता? देखिए, जलियांवाला बाग ही नहीं, देश में जहां जहां दमनकारी, सरकार के दमनकारी स्वरूप की चर्चा होगी, उसमें आज के घटना की चर्चा जरूर होगी।